गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 7 मई और दिन है शनिवार और इस समय 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। मैं उठ चुकी हूँ। मेरे दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। मम्मी पापा भी उठ चुके हैं लेकिन वो लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ अपना 5 to 7 मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। मेरा बड़े दिनों से मन कर रहा था और इस तरह के व्लॉग देखना मुझे अच्छा भी लगता है, तो मैंने सोचा चलो अपना भी मॉर्निंग रूटीन आप लोगों से शेयर किया जाए, क्योंकि कई लोग पूछते हैं मुझसे जो मुझे जानते हैं कि मैं कैसे इतना सब करके स्कूल आ पाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज यहाँ पर शेयर भी कर दिया जाए कि मैं कैसे करती हूँ। तो फ्रिज में से सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं जो यूज होने वाली हैं, जैसे कि दूध है, आटा मैंने जो लगा कर रखा था, और फिर बर्तन निकाल लिया है। और सबसे पहले मैंने गैस पे दूध चढ़ा दिया है मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि रात भर दूध फ्रीज में था, दूध काफ़ी ठंडा था और अगर एकदम से हम हाई फ्लेम पे रखेंगे तो दूध फट सकता है। तो जब तक दूध धीरे धीरे हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे दाल और चावल निकाल कर और उसको एक नज़र देख कर फिर धुल के मैं कुकर में रख कर गैस पे चढ़ा दूंगी। वैसे तो ये साफ़ रहता है, मार्केट से आता है, लेकिन फिर भी एक बार देखना ज़रूरी होता है। तो एक बार देख के और धुल के मैं इसको इसमें नमक और हल्दी डाल के दाल में गैस पे चढ़ा दूंगी। 3 चूल्हे वाला मेरा गैस है, तो एक पे दूध हो रहा है और एक पे दाल होगा, एक पे चावल। और यहाँ पर पहले जब तक मैं उसको धुल रही हूँ तब तक यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में रख दिया है पानी गुनगुना होने के लिए, क्योंकि मैं सुबह जो थायरोनॉर्म की टेबलेट लेती हूँ वो गुनगुने पानी से लेती हूँ। मुझे थायराइड है, आप लोग जानते होंगे जो लोग पहले से मुझे देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अब थायरोनॉर्म की टेबलेट ले रही हूँ जो कि खाली पेट लेनी होती है, तो मैं अभी ले लेती हूँ, बासी मुँह ही ले लेती हूँ। तो जब तक मैं अपना क्लीनिंग करूँगी, नहाऊँ धोऊँगी, तब तक आधा मतलब 1 घंटा या पौना घंटा हो जाता है। तो आराम से मैं यहाँ पर घूंट घूंट करके पानी पी रही हूँ। तब तक ये देखिए दूध में भी उबाल आ गया है। अब गैस बंद करके और दाल और चावल जो मैंने चूल्हे पे रखा है उसको एकदम लो फ्लेम पे कर कर मैं आ गई हूँ रूम में। और क्लीनिंग स्टार्ट करने के पहले मैं सृजन को यहाँ पर इसी तरह से रोज़ उठाती हूँ, क्योंकि ये सोने में ना एकदम कुंभकर्ण है, उठता ही नहीं, इसको कितना भी उठाओ उठता ही नहीं है। तो इस तरह से इसके दोनों पैर पकड़कर मैं खींच देती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकती हूँ ज़्यादा, क्योंकि नहीं तो फिर यमी उठ जाती हैं, और अगर यमी उठ जाती हैं तो फिर मेरा काम और डिले होता है, वो मुझे परेशान करने लगती है। तो इसीलिए मैं इनको इसी तरह से उठाती हूँ कि आवाज़ भी ना हो और ये उठ जाएं। और यहाँ पर देखिए दाल चावल मेरा बन गया है, कुकर में सीटियाँ आ चुकी हैं दोनों, तो मैंने आकर उसको भी बंद कर दिया है और साथ के साथ मेरी झाड़ू भी हो रही है। और सृजन भी अपना मतलब मॉर्निंग का जो उनका काम है, नहाना धोना बाकी चीज़ें, वो शुरू कर चुके हैं। तो बातों बातों में यहाँ देखिए हमारी जो झाड़ू है वो लग चुकी है। अच्छा, हाउस हेल्पर अभी भी आती है मेरे यहाँ, लेकिन वो सिर्फ बाहर का आंगन साफ़ करती है और जो भी सुबह के बर्तन होते हैं वो साफ़ करती है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो में पहले भी बताया कि मेरी शरीर जो है वो बढ़ने लगी थी काफ़ी, मतलब मेरा वेट काफ़ी बढ़ने लगा था। तो फिर मैंने उसको झाड़ू पोछा लगाने के लिए मना कर दिया और झाड़ू पोछा मैं खुद लगाने लगी हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी राहत मिली है, मतलब शरीर मेरी काफ़ी कंट्रोल में आई है और अच्छा भी है। इसी बहाने शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है सुबह सुबह और घर की क्लीनिंग भी हो जाती है। तो झाड़ू लगाने के बाद अभी यहाँ पे मैं पूरे घर में पोछा लगा ले रही हूँ। तो ये देखिए पूरा घर मेरा साफ़ हो चुका है। और बचा ये टेबल, तो इसको भी मैं लगे हाथ आज यहाँ पर साफ़ कर दे रही हूँ। वैसे मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ, तो स्कूल से आने के बाद या शाम को करती हूँ, लेकिन आज मुझे याद आ गया तो मैं इसको पोंछ दे रही हूँ ताकि साफ़ सुथरा रहे। और टाइम आप लोग देख सकते हैं 6 बज गया है, तो 6 बजे तक मेरा नहाना धोना सब कुछ हो जाता है। 1 घंटे में ये सारे काम होते हैं, क्लीनिंग और नहाना धोना। तो अब मैं नहा धो के खाली चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगाकर आ गई हूँ अपने पूजा वाले रूम में और भगवान जी को दीपक जलाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ रोज़ भगवान जी को दीपक जलाना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ। तो उनको दीपक जलाकर और अपने परिवार के लिए दुआएं मांगकर कि मेरा परिवार जैसे भी है, जहाँ भी रहे, उनको स्वस्थ रखना, ठीक रखना, बस इतनी दुआ मांगकर मैं अपने फिर किचन में आ गई हूँ। और आते ही पहले मैंने गैस पे चढ़ा दी है चाय।
तो चाय तो मैंने चढ़ा दी और साथ के साथ मैं यहाँ पर सृजन का और यमू का दूध भी बना दूंगी, बोर्नवीटा वाला दूध। तो ये सारी चीज़ें ना एक साथ चलती रहती हैं, ऐसा नहीं कि हाँ एक चीज़ ये किया फिर ये किया। और साथ में आप लोगों ने देखा मैंने दूध का भगोना भी खाली कर दिया, क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्पर है वो बर्तन धोती है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि सारे बर्तन मैं खाली कर दूँ ताकि फिर शाम के लिए ज़्यादा बर्तन ना रहे। तो यहाँ पर मैं चाय में चाय पत्ती और चीनी डाल रही हूँ, और जो इन लोग के लिए दूध निकाली हूँ उसमें भी बोर्नवीटा और चीनी मिलाकर मैं रख दूँगी, ताकि सृजन आके अपना मिला के पी ले और यम्मी को फिर मैं मिलाकर जब मुझे टाइम मिलेगा मैं पिला दूँगी। तो यहाँ पर इनका दूध अलग रख दिया है मैंने। अब मैं अदरक छील के और धुल के और उसको कूट के रख लूँगी, क्योंकि अभी जब चाय में उबाल आएगी तभी मैं अदरक डालूँगी। और क्योंकि दूध और पानी जब हम साथ में डाल देते हैं ना, तब अगर बीच में अदरक डालते हैं तो दूध फट जाता है चाय वाला। तो इसीलिए अभी उसको कूट के रख दी हूँ, जब चाय में उबाल आ जाएगी तब मैं उसमें अदरक डालूँगी। तब तक मैं यहाँ पे लहसुन काट ले रही हूँ दाल में तड़का लगाने के लिए। दाल तो हमारी हो ही चुकी है, और दाल में मैं एकदम सिंपल सा तड़का लगाती हूँ। जब मुझे स्कूल जाना रहता है सिर्फ जीरा, लहसुन और हींग, बस इन्हीं 3 चीज़ों को कलछुल में डाल के और सरसों का तेल, बस एकदम सिंपल सा तड़का लगाती हूँ। जल्दी भी हो जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है, हम सबको अच्छा लगता है ऐसा। अच्छा, मॉर्निंग रूटीन शेयर करने का एक रीज़न ये भी है, जो लोग मुझे जानते हैं तो कई लोग कहते हैं कि मैम आप इतना सब कुछ कैसे करके आ पाती हैं। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाया जाए और दिखाया जाए कि इतना सब कुछ मैं कैसे कर लेती हूँ 2 घंटे के अंदर। सिर्फ 2 घंटे के अंदर 7 बजे मुझे स्कूल मतलब घर छोड़ना होता है। तो यहाँ पर मैं आटा लगा ले रही हूँ, क्योंकि आटा तो मैंने शाम को ही लगा के रख लिया था, लेकिन सृजन को नमकीन पूड़ियाँ ले जानी थी, तो इसलिए नमकीन पूड़ियों के लिए यहाँ पे मैं अलग से आटा लगा ले रही हूँ। और दाल में हमारी तड़का लग गया है, और साथ के साथ देखिए मैं दाल भी खाली कर दूँगी और चावल भी खाली कर दूँगी। जो भी कुकर है सब मैं निकाल दूँगी ताकि उसको मेरी हाउस हेल्पर धुल दे। तो अब मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ पूरियों वाला आटा, जिसमें अजवाइन, कसूरी मेथी, नमक और थोड़ा सी मैंने मोयन डाला है। लेकिन बाद में फिर पता चला कि रिफाइंड ऑयल नहीं है, तो फिर मुझे सृजन को पराठा ही बनाकर देना पड़ा। और ये देखिए चाय भी हमारी पक चुकी है। अब मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने को, गुनगुना होने को, क्योंकि जब तक मेरा पीने का टाइम होगा तब तक ये गुनगुनी हो जाएगी। मैं बहुत गर्म चाय नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं सृजन के लिए पराठा बना दे रही हूँ बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि सृजन को 6:30 बजे ही निकलना है। उसका स्कूल टाइमिंग इस समय जल्दी हो गया है, जल्दी जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं। तो यहाँ पर सृजन का जो है पराठा रेडी है। तो पहले सृजन का पराठा बनाकर मैं इनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। और पहले इनकी ना 2 टिफ़िन पैक होती थी, एक फ्रूट लंच की और एक ये वाली मतलब एक खाने की। लेकिन इस समय इनका स्कूल टाइमिंग जो है वो जल्दी का हो गया है, तो सिर्फ एक ही टिफ़िन जाती है, 2 टिफ़िन नहीं जाती है। पानी की बोतल और ग्लूकोन डी ये खुद बनाते हैं, अपना बना लेते हैं, वो सब मुझे नहीं करना पड़ता है, बोतल धुल के और ये कर लेते हैं। अच्छा, सृजन यहाँ पर जा चुके हैं और अब मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, और उसी दाल वाले कुकर में मैं सब्ज़ी छौंकूँगी। तो आलू की सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी। और ये मैं आप लोग को धनिया दिखा रही हूँ, जो कि मैंने शाम को ही धुल के काट के रख लिया है। कई चीज़ें मैं शाम को ही इसी तरह से करके रख लेती हूँ, जैसे अदरक छील के धुल के रख लेना और टमाटर धुल के रख लेना। तो सुबह जो है मेरा अगर एक सेकंड भी बचता है तो मेरे लिए वो बहुत ही मायने रखता है। सुबह मैं सेकंड के हिसाब से काम करती हूँ, एक सेकंड जो है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अब अपने लिए पराठा बना ले रही हूँ, अपने टिफ़िन के लिए, अपने नाश्ते के लिए, और एक पराठा मैं यम्मी के लिए बना ले रही हूँ। तो अच्छा, मम्मी पापा की रोटियां मैं इस समय नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उन लोगों को खाते खाते 12:30-1 बज जाती हैं, तो काफ़ी देर हो जाती है। इसलिए जब वो लोग खाते हैं तो मम्मी रोटी बना लेती हैं। तो मैं पराठा बना ही रही थी, तब तक यम्मी जो है वो जग चुकी हैं और मम्मा मम्मा चिल्लाने लगी थी। मम्मी आ चुकी थी, लेकिन उनको मम्मी से मतलब नहीं है, उनको मम्मा से मतलब है। तो बस मैं आ गई हूँ, इनको थोड़ा सी प्यार करूँगी, थोड़ा सी पुचकारूँगी, और उसके बाद अपने साथ लेकर इनको गोद में जाऊँगी, डाइनिंग टेबल पर बैठाऊँगी। फिर मैं और यमू दोनों साथ में नाश्ता करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरा नाश्ता यहाँ डाइनिंग टेबल पे हो जाता है, और यमू का नाश्ता जो है मेरे स्कूल जाने तक होता रहता है। और नाश्ता ना मैं बड़े इत्मीनान से करती हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत इत्मीनान से मैं नाश्ता करती हूँ। तो नाश्ता करने के बाद अब मैं अपना टिफ़िन पैक कर ले रही हूँ, 2 पराठा और आलू टमाटर की सब्ज़ी। और मैंने ना 2 दिन पहले गलका बनाया था, तो वो गलका बड़ा अच्छा बना है। और बना क्या, मैंने बनाया है
तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उसको भी मैं एक बॉक्स में भर ले रही हूँ। तो ये हमारा टिफ़िन जो है वो रेडी। टिफ़िन पैक हो गया है और अब मैं अपनी बोतल को अच्छी तरह से धुल के और उसमें ठंडा पानी भर लूँगी। और थोड़ा सी ठंडा और थोड़ा सी नॉर्मल, क्योंकि ये मेरी बोतल जो है वो छोटी है, उसमें पूरा नहीं आता है। और इसके बाद ये इस बोतल को भी, फ्रिज वाली बोतल को भी फिल करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। और तो अब जो है किचन से रिलेटेड सारा काम हो गया है डन। तो मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ किचन फ्लोर की क्लीनिंग। मम्मी रोटी बनाएंगी, लेकिन फिर भी जितना भी गंदा हुआ रहता है वो मैं एक बार क्लीन करके ही जाती हूँ। मुझे गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे चाहे देर हो चाहे ना देर हो, बिना किचन साफ़ किए मैं किचन से नहीं निकलती हूँ। मुझे किचन बिल्कुल भी गंदी नहीं पसंद है। तो देख लीजिए आप लोग, किचन भी मेरी अच्छी तरह से क्लीन हो गई है, एकदम चमचमा रही है। और अब मैं पानी की बोतल भी ले जाके अपनी रख दूंगी डाइनिंग टेबल पर। मम्मी आ गई हैं घूम के, वो अपना नाश्ता पानी कर रही हैं और मैं फिर से आ गई हूँ अपने रूम में। और मैं यहाँ पर जो चादरें हम लोग रात में ओढ़ते हैं उसको तह लगा ले रही हूँ, और जो बेडशीट बिछी हुई है उसको सही करूँगी। और साथ के साथ यहाँ पर मैं यमी को खिलाती भी जा रही हूँ। वो खिलाना मेरा लगातार चलता ही रहेगा थोड़ा थोड़ा सी, क्योंकि यमी ना मेरे जाने के बाद पापा से अच्छे से खाना नहीं खाती हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जाने के पहले मैं यमी को अच्छे से कुछ ना कुछ पेट भर के खिला दूँ। और ये देखिए यमू ने फिर कोई कांड कर दिया है। ये जो कब्ज वाली चूर्ण होती है उसने पूरा यहाँ पर बिस्तर पे गिरा दिया है, उसको भर रही है। मैं थोड़े देर के लिए ही यहाँ से बाहर गई थी, तब तक इसने ये सब कर दिया है। और ऐसे ही है, ऐसे नहीं कि आज इसने किया है, ये इसी तरह से करती रहती है। खैर उसको मैंने साफ़ कर दिया है और अब मैं स्कूल के लिए रेडी भी हो रही हूँ। साथ के साथ यमी को खिलाती जा रही हूँ। और यमी यहाँ पर क्या हुआ देखिए, यमू जो है वो गिर गई और गिरने के बाद रोने लगी हैं। उनको मेरे जो ड्रेसिंग टेबल है उससे उनको चोट लग गई, तो मैं उसको मार रही हूँ, ड्रेसिंग टेबल को मार रही हूँ कि लो भाई मैं मार देती हूँ, आप चुप हो जाओ। तो इसी तरह से इनके साथ तैयार होना और इनके साथ सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं। और अब मैं कंघी कर ले रही हूँ। और सुबह के टाइम में जब स्कूल जाना रहता है, बस मैं अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगाती हूँ, लिपस्टिक, थोड़ा सी आईब्रो पेंसिल और गुड मॉर्निंग। तो मेरा सारा काम फिनिश है, बस थोड़ा सी पराठा रह गया है यमू को खिलाना। और टाइम बता दूँ तो 7 बज गई है और बस अब मुझे निकलना है, 7:30 बजे का स्कूल है। तो ये था मेरा मॉर्निंग टाइम रूटीन, 5 to 7 AM। हाँ, 5 AM to 7 AM रूटीन था मेरा। और लगभग ऐसे ही होता है, इसमें काम बढ़ जाता है लेकिन कम नहीं होता। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा यमू ने यहाँ पर गिरा दिया था, उसको मैंने साफ़ किया। उसके बाद अभी यमू पानी भी गिरा दी है बरामदे में, उसको भी साफ़ करना है। निकलते निकलते जो भी काम दिखेगा मैं करते ही जाऊंगी। और आधा घंटा मुझे लगेगा स्कूल पहुंचने में। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो मैंने कहा ना, निकलते निकलते मुझे जो भी काम याद आता रहेगा मैं करती रहूँगी। तो फिर मुझे याद आ गया कि यमी को दवा पिलानी है। मैं अभी इनको दवा नहीं पिलाई हूँ, पराठा तो मैंने इनको पूरा खिला दिया है। तो अब मैं यमी को दवा दे रही हूँ। और यमी मेरी बहुत अच्छी हैं, दवा ववा पी लेती हैं आराम से। और दवा पिलाने के बाद फिर यमी भी मेरे साथ सड़क तक जाती हैं बैठकर इस तरह से। ये देखिए स्कूटी पर आगे बैठ गई हैं और आप लोगों को बाय कर रही हैं। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।